हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभम शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फर्स्ट पोइट्री रिस्क। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी जो पोएम है वो है रिस्क। रिस्क इसके जो पोइट हैं वे हैं जेनेट रैंड। इसकी जो पोइट है वे है जेनेट रैंड। तो पोइट जो है इनका जो जन्म हुआ था, पोइट का जन्म हुआ था सितंबर 6, 1923 को, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी अप्रैल 1987। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपनी पोइट्री जो उसका नाम है रिस्क। रिस्क मीन्स आपको पता है कि जोखिम होता है। तो इस पोएम के माध्यम से कवि अपने से कह रही है कि रिस्क जो है, जोखिम जो है आपके जीवन में हर जगह, जोखिम जो है आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जोखिम जो है, रिस्क जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अपने जीवन में पोइट्रीज अपने से कह रही है कि हम अपने जीवन में जोखिम लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पोइट अपने से कह रही है कि हम अपने जीवन में जोखिम लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं तो इसमें भी जोखिम है। अब देखिए जोखिम क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें भी जोखिम है कि मेरी बातें कहीं आपको बुरी ना लग जाए। जीने में जोखिम है, प्रेम करने में जोखिम है, चलने में जोखिम है, चलने में गिरने का जोखिम है, जीने में मरने का जोखिम है, बोलने में बुरे लगने का जोखिम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें असफल होने का क्या है, डर है। असफल होने की क्या है, उसमें निराशा लगी रहती है। हम आशा करें तो उसमें निराशा है, कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें असफल होने का डर है अपने को फ्रेंड्स। तो इस पोइट्री के माध्यम से पोइट अपने से कह रही है कि रिस्क जो है, जोखिम जो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। आप अपने जीवन में जोखिम का सामना किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पोइट अपने से कह रही है कि आप अपने जीवन में जोखिम का सामना किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। We can do nothing without facing the risk। हम अपने जीवन में जोखिम का सामना किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पोइट्री को फ्रेंड्स हम 5 स्टेंजा बनाकर पढ़ेंगे। प्रत्येक स्टेंजा की वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक स्टेंजा को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और इनके जो हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर है और इनकी जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिलेंगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला स्टेंजा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बाय द वे आपके पास में बुक्स नहीं है, आपने बुक्स परचेज नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोर्ड के थ्रू पढ़ेंगे। मैं प्रत्येक लाइन, इसकी हर लाइन में आपको बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, तो आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। देखिए पहला जो स्टेंजा है वो है टू लाफ is to risk, to laugh is to risk appearing fool, to weep is to risk, to weep is to risk appearing the, to weep is to risk appearing the sentimental, to weep is to risk appearing the sentimental। तीसरी लाइन है फ्रेंड्स इसकी पहले स्टेंजा की, टू रिच आउट फॉर, टू रिच आउट फॉर, टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इस स्टेंजा की पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन है फ्रेंड्स, टू एक्सपोज फीलिंग्स, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रेज एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यह है फ्रेंड्स अपना पहला स्टेंजा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट,
टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये थोड़ा साइड में लिख देता हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, बाद में इसमें दिक्कत ना हो। इसमें देखिए पोइट जो है जेनेट वैन, उनका जन्म कब हुआ था वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बोर्न सितंबर 6, 1923, डाइड, इनकी डेथ कब हुई थी, अप्रैल 1987 में। ये है फ्रेंड्स अपना पहला स्टेंजा। इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग फ्रेंड्स देख लीजिए, वर्ड मीनिंग लिख लीजिए साथ में। रिस्क मीन्स आपको पता है क्या होता है, जोखिम। रिस्क मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जोखिम। अपीयर मीन्स होता है, अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना, लगना, ठीक है। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। एक्सपोज मीन्स होता है प्रदर्शित करना। एक्सपोज मीन्स होता है प्रदर्शित करना। रीच आउट फॉर मी, रीच आउट मीन्स होता है सहायता करना। रीच आउट मीन्स होता है सहायता करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनके मेन कीवर्ड्स, इनकी वर्ड मीनिंग के नीचे आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पोएम का नाम है रिस्क। रिस्क मीन्स होता है जोखिम। मैंने आपको बता दिया कि जोखिम लिए बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा। तो देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल। अगर कोई व्यक्ति बेवजह या फिर ज्यादा हंसता है तो उसमें उसके, अगर कोई व्यक्ति बेवजह ज्यादा हंसता है, बिना किसी कारण के हंसता है या ज्यादा हंसता है, तो उस व्यक्ति के मूर्ख लगने का, मूर्ख प्रतीत होने का क्या होता है, जोखिम होता है। यानी कोई व्यक्ति अब तो हंस भी नहीं सकता, अगर हंसेगा तो लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति तो मूर्ख है। फिर देखिए, टू वीप स्टोरीज कंपेयरिंग द सेंटिमेंटल। अगर कोई व्यक्ति रोने लग जाता है, अगर कोई व्यक्ति यानी दुखी होने पर रोने लगता है, तो लोग क्या समझेंगे, ये व्यक्ति क्या है भाई, ये तो भावुक है। ये व्यक्ति क्या है, ये तो भावुक है, यानी भावुक हो जाता है बात बात पर, यानी इसका खुद की इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट फॉर मींस मैंने जब बताया आपको कि सहायता करना। रीच आउट मींस होता है सहायता करना। यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है, यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो दूसरा व्यक्ति जब उसकी सहायता करेगा तो लोग क्या समझेंगे कि इस व्यक्ति का कोई ना कोई निजी स्वार्थ है, तभी ये व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है। यानी मैं सहायता में हूं, यानी मैं मुसीबत में हूं, ट्रबल में हूं, तो अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि आपका कोई ना कोई निजी स्वार्थ है, तभी आप मेरी सहायता कर रहे हो। फिर देखिए लास्ट लाइन है स्टेंजा की, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। देखिए, अगर हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें हमारे वास्तविक चरित्र का प्रदर्शित होने का भय रहता है। यानी अगर हम किसी के सामने अपनी भावनाएं रखते हैं, अगर हम किसी के साथ अपने फीलिंग शेयर करते हैं, तो उसमें इस बात का जोखिम होता है कि हमारा जो ट्रू कैरेक्टर है, हमारा जो वास्तविक चरित्र है, वो लोगों के सामने आने का जोखिम रहता है उसमें। यानी 4 लाइनें हैं इस स्टेंजा में, इस क्वार्टेंस में 4 लाइनें हैं। चारों लाइनों में देखिए अलग अलग स्थितियों में जोखिम बताया गया है। यानी कुछ बोलते हैं तो जोखिम है, कहां कहां हम रिस्क को फेस करते हैं वो बताया गया है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में आप पढ़ लेना और पढ़ना जरूर फ्रेंड। आज की अपनी पोएट्री बहुत ही यूनिक है फ्रेंड। जोखिम, रिस्क, यानी हम अपने जीवन में रिस्क को फेस किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सक्सेस होना है, अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है, तो हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा, रिस्क को फेस करना ही पड़ेगा। रिस्क लिए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मींस कुछ डिफेंड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड।
और हर एक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, टू प्लेस ideas and dreams, to place ideas and dreams before a crowd, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बता रहे हैं कि प्रेम करने में भी जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। To live is to risk. To live is to risk dying. To live is to risk dying. देखिए, to live is to risk dying। लास्ट लाइन है इस स्टेंजा की फ्रेंड्स। अब इसके कीवर्ड्स लिख देता हूं फ्रेंड्स मैं। अब इसके क्या है कीवर्ड्स, वर्ड मीनिंग लिख देता हूं मैं। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में देखिए प्लेस यानी रखना, बिफोर ए क्राउड। प्लेस मीन्स यहां पर होगा रखना, क्राउड, क्राउड मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स भीड़ होती है। फिर NAIVE, नेवी मीन्स होता है नौसेखिया, नौसेखिया जिसे प्यारे मित्रों अनाड़ी भी बोलते हैं। अनाड़ी यानी कच्चा खिलाड़ी। ठीक है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। डाइंग मीन्स पता आपको मरना होता है। ठीक है, लिव मीन्स होता है जीवित रहना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। हाँ यस फ्रेंड्स, देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैवी। अब देखिए क्या जोखिम बता रहे हैं पोएट जेनेटन, क्या जोखिम बता रही है अपने को कि अगर हम अपने विचारों को, अगर देखिए हम अपने फ्यूचर प्लान्स को, हमने अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रखी है, प्लान्स बना रखे हैं, आइडियाज अपने सपने हैं, ड्रीम्स हैं, अगर हम उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर हम अपने विचारों को, अपने फ्यूचर प्लान्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें यह जोखिम है कि लोग हमें समझेंगे कि इसको तो जीवन का अनुभव नहीं है, कि इस व्यक्ति को जीवन का अनुभव नहीं है, ये कैसा व्यक्ति है अपने भविष्य की योजनाएं हमारे साथ शेयर कर रहा है, ये तो अनाड़ी है। लोग क्या समझेंगे कि इसको तो जीवन का अनुभव नहीं है, ये अपने भविष्य की योजनाएं हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो इसमें भी जोखिम है भाई कि लोग हमें क्या समझेंगे, अनाड़ी समझेंगे, नौसखिया समझेंगे। फिर देखिए टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। प्रेम करने में भी जोखिम है। प्रेम करने में भी क्या है फ्रेंड्स, जोखिम है। हाँ मित्रों, जरूर जोखिम है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें यह जोखिम है कि हमें बदले में प्रेम प्राप्त होगा या नहीं होगा। देखिए टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी प्रेम करने में भी जोखिम है। प्रेम करने में भी क्या है, जोखिम है। किसका जोखिम है, ये जोखिम है कि हमें बदले में प्रेम प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये जोखिम है। फिर देखिए टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी जोखिम है। जीने में भी जोखिम है, मरने का। जीने में किसका जोखिम है फ्रेंड्स, मरने का। अगर मरने से पहले आप कुछ कर गए, अगर मरने से पहले आपने रिस्क लेके कुछ कर दिया तो लोग हमेशा आपका नाम याद रखेंगे। जीने में भी क्या जोखिम है, मरने का। देखिए आप कहीं जा रहे हैं तो बाय द वे आपका कार एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आप गिर जाओ, कुछ भी हो जाए तो आप मर भी सकते हो। जीने में भी क्या है, जोखिम है। तो इसके कीवर्ड्स क्या थे, प्लेस मींस होता है रखना, प्रेजेंट में बोलते हैं क्राउड मींस होता है भीड़, नेवी मींस होता है नौसेखिया या फिर अनाड़ी, लिव मींस होता है जिंदा रहना, जीवित रहना, डाइंग मींस होता है मरना। ये था फ्रेंड अपना
दूसरा स्टेंजा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा स्टेंजा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा स्टेंजा? तीसरा स्टेंजा। मैंने आपको बताया था कि इस स्टेंजा को हम सॉरी इस पोएट्री को हम 5 स्टेंजा में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब अपना तीसरा स्टेंजा है। तीसरा स्टेंजा जो है उसमें देखिए सबसे बड़े जोखिम के बारे में बता रही है पोएट। तीसरे स्टेंजा में अपनी पोएट जो जेनेट है वो हमें अपने जीवन के सबसे बड़े जोखिम के बारे में बता रही है कि सबसे बड़ा जोखिम एक मानव जीवन का क्या होता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा जोखिम जो है वो हम इस स्टेंजा में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए टू होप इज टू रिस्क, टू होप इज टू रिस्क despair, to hope is to risk, despair to try is to risk, failure। ठीक है, तीसरी लाइन है but the risk must be taken, but the risk must be taken, but the risk must be taken because the greatest hazard of life is to risk nothing। अपना स्टैंजा है टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, बट द रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट hazard of life is to risk nothing, because the greatest hazard of life is to risk nothing। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो देख लीजिए आप। वर्ड मीनिंग बता रहा हूं आपको। डिस्पेयर, सबसे पहले होप देख लीजिए। होप मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? आशा। फिर है डिस्पेयर मीन्स होता है क्या? निराशा। फेलियर मीन्स होता है असफल। फेलियर मीन्स क्या होता है? असफल। हाजर मीन्स होता है खतरा। खतरा या फिर सबसे बड़ा जोखिम भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसे। ठीक है, तो देखिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, यानी पोइट जनरेटर हमें बता रही है कि आशा करने में भी एक डर होता है। आशा करने में भी एक डर होता है। अगर देखिए हम किसी कार्य को, यदि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, किसी कार्य के पूरे होने की आशा रखते हैं कि देखिए मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, हम क्या करते हैं, आशा करते हैं कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, मेरे एग्जाम में 94% मार्क्स आएंगे। अगर आप आशा कर रहे हो और आपकी आशा के अनुरूप आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो क्या होती है, आप निराश हो जाते हो। यानी आशा करने में भी डर है। किसका है? आशा करने में भी क्या है? जोखिम है, रिस्क है, डर है। वो किसका है? निराशा का है। वो किसका है फ्रेंड्स? निराशा का है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में हम बार बार कोशिश कर रहे हैं सक्सेस होने के लिए, हम बार बार किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार असफल हो जाते हैं। यानी हम बता रहे हैं कि कोशिश करने में भी किसका डर है फ्रेंड्स? असफल होने का डर है। कोशिश करने में भी किसका रिस्क है? असफल होने का क्या है? रिस्क है। बट द रिस्क मस्ट बी टेकन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस टोटल पोएट्री की थीम बोल सकते हैं, इसे कंक्लूजन बोल सकते हैं। तो देखिए बट द रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि द ग्रेटेस्ट hazard ऑफ लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन में
जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। इस लाइन में पोएट्री जेनेटन हमें बता रही है कि हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि आप जोखिम नहीं लेते हो अपने जीवन में। ठीक है फ्रेंड, ये था अपना तीसरा स्टेंजा। ये क्या था? ये था अपना तीसरा स्टेंजा। अब हम पढ़ेंगे क्या? चौथा स्टेंजा पढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे चौथा स्टेंजा। ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करना। मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो अब हम पढ़ेंगे चौथा स्टेंजा। 3 स्टेंजा अपने हो गए हैं, चौथा स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं। टोटल इस पोइट्री को हमने 5 स्टेंजा में डिवाइड किया है। इस पोइट्री का जो नाम है वो है रिस्क। रिस्क मींस होता है जोखिम। और फ्रेंड्स याद रखना कि आप अपने जीवन में, आप क्या, मैं भी अपने जीवन में रिस्क लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपना क्या चौथा स्टेंजा। तो देखिए, the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing, अब देखिए, इसी की लास्ट लाइन है, चौथे स्टेंजा की लास्ट लाइन है। दे may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live। ये थी अपने चौथे स्टेंजा की लास्ट लाइन। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे इनके वर्ड मीनिंग। क्या पढ़ेंगे हम? ग्लोसरी पढ़ेंगे इनकी। ग्लोसरी मीन्स वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ग्लोसरी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing, they may avoid। जो टफ वर्ड्स हैं मैं केवल उन्हीं की बता रहा हूं। अवॉइड मीन्स होता है बचना या फिर अनदेखा करना। अवॉइड मीन्स क्या होता है? बचना या फिर अनदेखा करना। ठीक है। सफरिंग मीन्स होता है, यहां पर होगा समस्या। सोरो मीन्स होता है दुख। सोरो मीन्स क्या होता है? दुख। फील मीन्स होता है महसूस करना। चेंज मीन्स होता है परिवर्तन करना। ग्रो मीन्स होता है डेवलप, बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है। लव मीन्स होता है प्रेम करना। लिव मीन्स होता है रहना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। यस, नाउ स्टार्ट टू एक्सप्लेन। तो देखिए फ्रेंड्स, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है। देखिए, डज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वह व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं बन पाता है। तो देखिए,
द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, वह व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी भी जोखिम नहीं लेता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी भी जोखिम नहीं लेता है, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है। वह व्यक्ति क्या है, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं होता है, हैज नथिंग, उस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, इज नथिंग। वह व्यक्ति वास्तविक मायने में, वह व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन में कुछ भी नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग। और वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, और वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, कभी भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं बन पाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे बता रहे हैं, वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी जोखिम नहीं लेते हैं, जोखिमों से बचते रहते हैं। यानी देखिए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रही है जिसके लिए अपने को रिस्क लेना पड़ेगा, तो वे व्यक्ति क्या करेंगे, रिस्क लेने की बजाय एक ऐसा रास्ता खोजेंगे, एक ऐसा रास्ता तलाशेंगे, एक ऐसा उपाय देखेंगे जिससे कि वे बिना रिस्क लिए उससे बच के निकल जाएं। तो देखिए, दे विल अवॉइड सफरिंग, यानी वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते हैं, वे क्या करते हैं, वे पीड़ाओं से और दुखों से, सफरिंग मींस क्या होती है, समस्याएं, पीड़ा, सोरो मींस होता है दुख, यानी वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते, वे क्या करते हैं, इन पीड़ाओं से, इन दुखों से बचकर निकल जाते हैं, इन दुखों से, इन पीड़ाओं से, इन समस्याओं से बचकर निकल जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, वे व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं। वे व्यक्ति ना तो खुद बदल सकते हैं, वे व्यक्ति ना तो खुद को बदल सकते हैं, ना ही संसार को बदल सकते हैं। ग्रो, वे व्यक्ति कभी भी विकास नहीं कर सकते जो व्यक्ति जोखिमों से बचकर निकलते हैं। वे व्यक्ति ना तो किसी को प्रेम कर सकते हैं, ना ही उन्हें बदले में प्रेम प्राप्त होता है। लीव, उन व्यक्ति का जीवन, उन लोगों का जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता है, उन लोगों का जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता है जो व्यक्ति जोखिमों से बचने की कोशिश करते हैं। वे कुछ समय की, थोड़ी देर की समस्याओं से तो बचकर निकल जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वे कभी भी ना तो स्वयं को बदल पाएंगे, ना ही अपने जीवन को, ना ही दुनिया को बदल पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चौथा स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे लास्ट स्टेंजा अपना। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, अब हम इसे मिटाकर नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, अपना लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं हम। उम्मीद करता हूं कि यहां तक पोइट्री आपको समझ में आई होगी। अपनी पोइट्री का फिर से बता रहा हूं, नाम है रिस्क, यानी जोखिम। जोखिम जीवन में पल पल पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेंजा है, चेन बाय देयर सर्विट्यूड, chained by their servitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. They have forfeited their freedom. Only a person who risks, is truly free. ये था अपना लास्ट स्टेंजा फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी ग्लोसरी, इनके वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए फ्रेंड्स आप। चेन मीन्स होता है जकड़े होना, चेन मीन्स होता है जकड़े होना या फिर बंधे होना। सर्टिट्यूड मीन्स होता है, सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितता की भावना। स्लेव मीन्स होता है गुलाम।
स्लेव मीन्स होता है गुलाम, फॉरफिटेड मीन्स होता है खोना, फ्रीडम मीन्स होता है लिबर्टी या फिर आजादी, फ्रीडम मीन्स होता है आजादी। ये थे इसके वर्ड मीनिंग, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, नाउ एक्सप्लेन। हाँ फ्रेंड्स देखिए, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, वे व्यक्ति अपनी निश्चितताओं की भावनाओं से झगड़े होते हैं, वे व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते अपने जीवन में। वे क्या होते हैं? निश्चितता की भावनाओं से, निश्चितताओं की भावना यानी ऐसी सोच कि उन्हें तो अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेना है, उन भावनाओं से वे क्या होते हैं? झगड़े हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं, वे व्यक्ति अपनी सोच के गुलाम होते हैं। जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं वे व्यक्ति अपनी सोच के गुलाम होते हैं। They have forfeited their freedom, उन लोगों ने अपनी आजादी खो दी है, उन लोगों ने अपनी आजादी खो दी है क्योंकि वे अपनी सोच के गुलाम होते हैं। और उनकी सोच क्या है? कि उन्हें कभी भी जोखिम नहीं लेना है। उनकी सोच क्या है? कि उन्हें कभी भी जोखिम नहीं लेना है। Only a person who is truly free, एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम लेता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में आजाद होता है। वही व्यक्ति वास्तविकता में क्या होता है फ्रेंड्स? आजाद होता है। और इसकी ग्लोसरी आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा आपको उनके आंसर देने की फ्रेंड्स। और इनके जो हैंडरिटन नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।